तो जेनजी हक की लड़ाई लड़ेगा तो जेनजी के आग लगाएगा जब गुस्सा आएगा। नहीं सर, इसका ये मतलब नहीं है कि जेनजी कहलाने से आप आग लगाने लगो, किसी बिल्डिंग को तहस नहस करने लगो। जेनजी होने से बल्कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है कि आप अपनी बातों को और अच्छे तरीके से पेश करें। तो जेन आप क्या नाम है आपका? क्रिश। क्या उम्र है आपकी? आई एम 19। 19। ये भी जेनजी है, 19 साल वाले। तो ये बताइए कि आपने तस्वीरें देखी नेपाल की, वहां कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन कर दिया इसलिए लोग सड़कों पर निकल आए। ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। आपको लगता है भ्रष्टाचार इतनी बड़ी वजह है कि जेनजी सड़क पर निकल आएगा? आपको कोई भ्रष्टाचार याद है गवर्नमेंट का हाल फिलहाल का? सर पॉलिटिकल स्कैम्स वगैरह तो होते रहते हैं, बट ये रीज़न नहीं होना चाहिए था। बट उनका भी कोई पीओवी था, ऑब्वियस सी बात है, बट वो अपनी मांग के लिए खड़े हुए थे बेसिकली। तो आपको लगता है सोशल मीडिया बैन करने पे आपको इतना गुस्सा आएगा? आपके पास फोन है? जी बिल्कुल। कौन सी उम्र में फोन आया आपके पास? सर 14-15 के अराउंड। जब आप 14-15 के थे फोन आ गया था आपके पास, तो घर में अभी तो कोई फोन लेने की हिम्मत नहीं करता होगा। जब ले लिया जाता होगा उस वक्त गुस्सा आता था? बिल्कुल आता था। इतना गुस्सा कि जो है आप उधम कर दें? ऑब्वियसली नॉट सर, इतना नहीं आता था, पर गुस्सा आता था, बट कंट्रोल करना हमारे हाथ में ही है। तो हमारे पास कुछ और लोग भी हैं, जरा बताइए क्या नाम है आपका? Sir, hi, I'm Niharika. निहारिका, क्या करती हैं आप? Sir, I'm a student at Delhi University, Miranda House. मिरांडा की स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा कॉलेज है। ये बताइए कि निहारिका, आप सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए आप सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर बैन कर दिया जाए? Sir, it was not just about using social media. It's how they were controlling and basically उनकी right to speech को रोका जा रहा था. Because social media is a platform जहाँ पे आप लोग अपना point रख सकते हो, अपने views रख सकते हो और वो बहुत largely फैल भी जाता है. And सबको पता चलता है कि country में चल क्या रहा है. वो चाहते नहीं थे कि वो बात बाहर जाए और social media ही एक वे था बाहर जाने का. तो वहाँ से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया जिसकी वजह से जेनजीज में इतनी बड़ी एज आई थी. जेनजी सोशल मीडिया पर क्या करते हैं? सर, जेनजी सोशल मीडिया पे अपने पॉइंट्स रखते हैं, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का कोशिश करते हैं। जो बेसिकली न्यूज़ चैनल सब वहाँ के नहीं दिखा रहे होंगे वो मे बी सोशल मीडिया दिखा रहा होगा उस टाइम पे, और वही उन लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये इशू उनके कंट्री से बाहर ना जाए, और वही सारा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया यूज करती हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनिधि है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज से हूँ। तो सुनिधि जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 18+। अच्छा, तो ये बताइए आप सोशल मीडिया में कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं? इंस्टाग्राम पे। सिर्फ इंस्टाग्राम पर? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर भी हैं? और बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये बताइए कि क्या करती हैं उस पर आप? उस पर लाइक रील्स वगैरह अपलोड करते हैं और पोस्ट करते हैं, एस्थेटिक सारी चीज़ें, लाइक अभी का जो जेनजी कर भी रहा है एस्थेटिक थोड़ा उस वे में, और क्या हमारे इंडिया में चल रहा है एज ए जेनजी मैं भी देखूंगी हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही है। और रियलिटी में जेनजी रोड पे इसलिए आए थे क्योंकि 11 साल की एक लड़की को किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी ने मतलब लेके चले गए थे, मतलब उसे ठोक दिया था और उसके 24 घंटे बाद उस ड्राइवर को छोड़ दिया, इसलिए जेनजी रोड पे आए थे। तो ये नॉलेज काफ़ी है आपके पास। ये बताइए कि सोशल मीडिया पर रोज एक रील डालती हैं आप? हाँ। घर पे मम्मी क्या कहती हैं रील डालने पे? नहीं, वो मेरा प्रोफेशन है, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो नहीं करते घर वाले मना। मम्मी कहती हैं सोशल मीडिया मोबाइल कम यूज करो? हाँ, वो तो कहती हैं, बट वो कहती हैं कि ज़्यादा मतलब ऐसे वे में करो जो हार्मफुल ना हो और अपने देश से अगेंस्ट मत जाओ कभी भी, वो तो वैसे भी कोई नहीं जाएगा। अब ये बताइए, जेनजी जो है, जेनजी अपनी हैबिट्स को लेकर बहुत बदनाम है। आप लोगों को लगता है कि अभी जो जनरेशन है इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं? एक दूसरी चीज, माँ बाप अगर कुछ कहते हैं या टोकते हैं तो और गुस्सा आता है, ऐसा है? वैसे जेनजी जो है इमोशंस उन्हें समझना आता है और साथ ही वो अपना इमोशंस बता सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जेनजी को गुस्सा आता है, सच है, लेकिन वो अपने इमोशंस को दिखाना जानते हैं। पहले की जनरेशन में वो अपना गुस्सा दबा लेते थे, फिर अपना डिप्रेशन खोद लेते थे, जनरेशन टू जनरेशन पास करते थे। बट जेनजी को अगर गुस्सा है तो आज वो दिखाते हैं, तो एट द सेम टाइम अपने बात को मानते भी और गलती भी मानती है जहाँ पे उन्हें मानना चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं, एट द सेम टाइम उन्हें कई चीज़ें पता है जो कि मिनिमल और बाकी जो पुरानी जनरेशन में नहीं जाना। गुस्सा इतना कि देश जला दे? सर, गुस्सा सिर्फ देश की बात का नहीं है, वहाँ पे भ्रष्टाचार भी था, उनके जो बेसिक्स राइट्स थे जो उनको
जो उनकी एजुकेशन की पॉलिसी की जितने भी अमाउंट था वो उन्होंने गलत जगह पे यूज़ करा। तो ऑफ कोर्स जेंजी का हक है, उनका एजुकेशन का हक है, हॉस्पिटैलिटी का हक है। हॉस्पिटल में अगर उनकी मेडिसिन नहीं होंगी, उसके बाद फार्मर्स को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलेगा तो कैसे फार्मिंग होगी जब वही चीज़ नहीं मिल रही। आप खेती किसानी के बारे में इतना जानती हैं, भारत के बारे में, खेती किसानी के बारे में जानती हैं आप? खेती के साथ भारत के बारे में उतना नहीं जानती, पर मैं थोड़ा बहुत तो जानती हूँ कि खेती हर कंट्री का बेसिक सबसे पहला व्यापार रहा है, जहाँ से शुरुआत हुई है और वहीं से अब धीरे धीरे आगे चल के हर जगह पे जो होता है डेवलपमेंट होता है। बट अगर हम मेन चीज़ को छोड़ देंगे और उन्हीं का जो जैसे हर जो सरकार होती है। आपके साथ जो बैठे हैं बाकी स्टूडेंट, वो उनमें से वो भी हैं जो कह रहे हैं आग लगाना गलत है, आप कह रही हैं ठीक है? सर आग लगाना गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है, कहीं भी आग लगाना गलत नहीं है? आग लगाना कहीं भी ठीक नहीं है, गलत बात है। लेकिन अगर जैसे हम एक कहावत है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले जाए तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो ये कह रही है उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सही है? नहीं सर, ये तो गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि जेंजी का क्या आपका धर्म। नाम क्या है? मेरा नाम फरहान है और मैं फरहान, क्या उम्र है आपकी? सर मेरी 19 साल। आखिरी बार मम्मी पापा से मार कब खाए थे? सर 2 साल पहले। 2 साल पहले खाए थे। क्यों खाए थे? सर प्रोफेशन चूज करने की वजह से। प्रोफेशन की वजह से पिट गए? जी। तो क्या चुना आपने फाइनली? जर्नलिज्म। मम्मी पापा क्या चाहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर। जर्नलिज्म चुनने में पिटाई हो गई? जी। सही कह रहे हैं। तो अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं आप? जी मैं लेकिन मानी आपने अपनी ही? जी। और जेंजीज की यही खासियत है सर, वो अपनी मनवा लेते हैं कैसे भी करके। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो हुआ है, आगजनी हुई है नेपाल के अंदर, ये जेंजी का किया धरा है। क्योंकि जिस तरह के वेपन्स हमने फोटोज में देखे, मुझे नहीं लगता किसी जेंजी के पास ऐसे वेपन होंगे। जिस तरह के एडवांस वेपन थे सर, वो राइफल्स थी, मुझे नहीं लगता उसमें आज। आप सोशल मीडिया पे हैं? जी मैं हूँ। कौन कौन से प्लेटफॉर्म? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड स्नैपचैट। राइफल जेंजी ने लूटी थी, ये सारे प्लेटफॉर्म पर आप रेगुलर अपडेट करते हैं? सर मैं करता हूँ अपडेट। जी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जेंजी पॉलिटिकल क्लास के बारे में क्या सोचता है? आप जानती हैं देश की राष्ट्रपति कौन है? या इनिशियली हाँ, द्रौपदी मुर्मू। गुड गुड। तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको देश के पॉलिटिक्स के बारे में? पॉलिटिक्स एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है देश के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक राय किसी की नहीं होती है। कोई भी पॉलिसीज़ आ रही हैं, वो कोई यूथ होगा जो उसके सपोर्टिव में होगा, कोई होगा अगेंस्ट में होगा। डेमोक्रेसी में तो कोई अगेंस्ट में होगा, कोई फेवर में होगा। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? अविका, मैं इलाहाबाद से हूँ। और इलाहाबाद से? इलाहाबाद से तो कितने नेता देश को मिले, आपको लगता नहीं कि आपको भी कुछ नेतागिरी में आना चाहिए, पॉलिटिशियन बनने की सोचती हैं आप? ज़रूरत पड़ने पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर अपना वॉइस रखना पड़ेगा, सो डेफिनेटली आई विल गो। क्या नाम है आपका? सर प्रभाकर। प्रभाकर, क्या करते हैं आप? सर बीबीए स्टूडेंट, 3rd ईयर। बीबीए स्टूडेंट हैं। प्रभाकर, ये बताइए कि अभी जो माहौल है जेंजी को लेकर, एक लोगों में बड़ी नेगेटिव सोच है कि एक ये जो नेपाल वाले इंसिडेंट के बाद लोगों को लगता है ये जो है पता नहीं कुछ अलग कर देंगे, कुछ गड़बड़ कर देंगे, कुछ खेल कर देंगे। सर क्योंकि जेंजी के पास पावर है कि वो अपनी बातें अपनी आगे रख सके, इस वजह से लोगों को डर लगता है कि वो कुछ करना दे आगे आगे चल के अपनी लाइफ में। लाइक पापा मम्मी की बात सुनते हो घर पे? हाँ, सुननी पड़ती है। पढ़ती है? नहीं पढ़ती है तो फिर पढ़ती है? यस सर, यस सर, पढ़ती है बहुत ज़्यादा। सुबह ही पढ़ी थी, सुबह ही पढ़ी थी कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? काशवी कपूर। काशवी, क्या करती हैं आपकी? सर मैं स्टूडेंट हूँ मिरांडा हाउस से। रहने वाली कहाँ की है? दिल्ली के। दिल्ली से ही है। तो काशवी, ये बताइए कि अभी जो माहौल बन रहा है, या ये बताइए कि जेंजी सोचते क्या हैं, क्या सोचते हैं कि उन पर ऐसा भी हमने देखा है कि माँ बाप जब कहते हैं ये मत करो बेटा, ये करो, या माँ बाप पूछते हैं फोन में क्या कर रहे हो, तो उन्हें गुस्सा बहुत आता है। सर गुस्से की बात नहीं है, इट्स जस्ट देयर ऑब्वियसली इज अ जनरेशन गैप एंड हम बस वो समझाना चाहते हैं कि आपका टाइम अलग था और हमारा अलग है। एंड इट्स नॉट अबाउट एंगर, जेंजी नोज हाउ टू टेक पावर, और पावर उनके पास भी, एंड दे नो व्हाट्स करेक्ट एंड व्हाट्स इनकरेक्ट, एंड वी जस्ट वांट टू स्टैंड फॉर दैट।